जय हिंद साथियों, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू मनीष पर। तो फाइनली साथियों, ITU ट्रेड्समैन और मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट का एग्जाम जो है वो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो साथियों, अगर आपने जो इससे पहले प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आपने नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर के कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है। तो साथियों, जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है उसमें से कौन सा तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, त्याग द्वारा जो है वो नागरिकता प्राप्त नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर साथियों इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिकरण द्वारा, जन्म द्वारा और पंजीकरण द्वारा साथियों नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है। तो साथियों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश पूछा गया है। तो प्रोटॉन का होता है +1 और न्यूट्रॉन का होता है 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रमशः +1 और 0। ये साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पेशेवर ऑटो रेसिंग खेल है। तो साथियों, पेशेवर जो ऑटो रेसिंग खेल है वो कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फार्मूला 1 जो खेल होता है ये ऑटो रेसिंग खेल है। ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है। तो फादर ऑफ बंगाली प्रोज साथियों बताना है कि वो कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो बंगाली गद्य के जनक कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, साथियों वो कौन से महीने हैं जिसमें गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। साथियों, गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु के जो परिवर्तन का बीच का काल होता है वो कौन से महीने में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अक्टूबर नवंबर में इसका समय काल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, श्री प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो साथियों, प्रमोद सावंत जी जो हैं वो मार्च 2020 में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। वो किस राज्य के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो प्रमोद सावंत जी हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मच्छर प्राणी जगत के किस संघ से संबंध है। तो साथियों, मच्छर जो है वो प्राणी जगत के किस संघ से संबंध है। इसको कहते हैं ऑर्थोपोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑर्थोपोडा संघ से संबंध है जो मच्छर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को अस्थाना नर्तकी निवासी नृत्यांगना की उपाधि दी गई थी। तो साथियों, जो भारत के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर है उसका जो प्रसिद्ध नर्तकी हैं अस्थाना नर्तकी, इनको किसकी उपाधि दी गई थी। तो वो कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को इसकी उपाधि दी गई थी अस्थाना नर्तकी की। ये साथियों TCS का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको बार बार TCS जो है अपने एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको बार बार पूछती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गुजरात में उत्तरायण उत्सव धूमधाम से मनाने का प्रतीक है। तो साथियों, वो कौन सी गतिविधि है जो गुजरात में उत्तरायण उत्सव के समय धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पतंगबाजी। पतंगबाजी जो है वो उत्तरायण उत्सव के रूप में गुजरात में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वृता नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो साथियों, वृता नृत्य जो है, वृता डांस, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य है वृता नृत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं। तो साथियों, जो पादपों और मृत शरीर के ह्यूमस में परिवर्तन होता है उसके सूक्ष्मजीव को अपघटक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, देवदास फिल्म के गाने काहे छेड़े मोहे का नृत्य निर्देशन पंडित बिरजू महाराज ने किया था। उनका संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है। तो साथियों, TCS का काम होता है कि उनको भ्रमित करना, स्टूडेंट को भ्रमित करती है। इसमें डायरेक्ट पूछा है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, लेकिन उसमें घुमा दिया है देवदास फिल्म के गाने काहे मोहे छेड़े मोहे का निर्देशन किया था वो पंडित बिरजू महाराज ने किया था। तो इस रूप में वो TCS का मतलब ही होता है कि घुमा के पूछना। तो साथियों, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तो आप समझ जाएंगे। इसमें पंडित बिरजू महाराज का संबंध पूछा गया है तो ये कथक से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में जो कथक होता है इससे संबंधित हैं।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलूक वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो साथियों जो इल्तुतमिश की पुत्री पूछी गई है वो कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 को कुछ प्राचीन हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो साथियों किसको जो है हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गर्भगृह को हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो मंदिरों में आपने देखा होगा गर्भगृह अलग से होता है, तो हिंदू मंदिरों में ये सबसे प्रसिद्ध जगह होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है। तो साथियों वो कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन काल जो सबसे कम है, तो बृहस्पति है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो बृहस्पति ग्रह है उसका घूर्णन काल सबसे कम है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है। तो साथियों अशोक के प्रमुख शिलालेख किस जगह पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सांची में जो है वो अशोक के शिलालेख नहीं पाए जाते हैं। गिरनार, कदहार, कलसी, इनमें अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस सन में दिया था। साथियों इस जो शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने, वो दिया था 1893 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो साथियों जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूछी जाती है वो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो साथियों हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20, वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान एवं विनियोग को अधिकृत करने के लिए 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। तो साथियों जो विधेयक पारित किया गया था 2022 में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संचित निधि में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विनियोग विधेयक पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21, झूम खेती या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों झूम खेती और घुमंतू खेती कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है ये साथियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि किस नाम से जाना जाता है। साथियों ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।